एक तो मेरा मुंबई वाला इंसिडेंट था। मुंबई वाला भाई मेरे को सुनना है। ठीक ये है। है एक्चुअली में कैड़ा। हाँ जिस तरीके से मैंने अपनी मेहनत करी थी वो यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, बट आप बताओ, क्योंकि हाँ उसमें आपने ना वो जो बताए थे नाम वाला हाँ हाँ सीन, हाँ अरे हाँ। भाई धक्का लग गया था मेरे को। एक्चुअली तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। उस स्टोरी पे आते हैं। आसाम से हम शिफ्ट हो गए, फिर हम 2-3 स्टेट चेंज किए, नागपुर गए, फिर कश्मीर गए, देन वी वेंट टू मुंबई। फाइनली कॉलेज वॉलेज ज्वाइन किया। अब कॉलेज में क्या है, वहाँ पे सब वहाँ के लोकल लोग, मैं अकेला एक बंदा जो कोई दिल्ली का बंदा है, मुंबई आया है, वहाँ की लैंग्वेज भी जिसकी अलग है, जो यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हर सब दिखने में अलग है, लंबा चौड़ा है। वहाँ के सब जनरली लोग आप देखोगे तो मतलब वो आपको ऐसा समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ। दिल्ली 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 यार हम ख़राब नहीं है, हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऐसी है कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, थोड़े हम घुल मिल जल्दी जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बेइज्जती भी कर और देते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा मुंहफट आदमी है हाँ। यार, कैसी बात करता है ये वो। तो कल्चर अलग अलग है, बट अब उनको ठीक नहीं लगता था। लेकिन हम मुंबई वालों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरी तो वाइफ मुंबई की है। हाँ, लेकिन हमारी जनता मुंबई वगैरह, मतलब इंडिया से हमें बहुत प्यार मिलता है। बहुत यार, अब जितनी जगह घूमे हैं हम लोग बचपन से डैड के साथ साथ, तो हर स्टेट में रह चुके हैं, हर स्टेट में फ्रेंड्स हैं। मैं अब कहीं जाना होता है, ये नहीं सोचता कि इस सिटी में जाना है तो होटल करना है, बस वहाँ एक फ़ोन घुमाता हूँ, भाई तेरे घर आके रुकूँगा, ठीक है आ जाना। तो अभी हम फिर आए मुंबई, कॉलेज ज्वाइन किया, दोस्त वोस्त बने। पहला साल बहुत अच्छे से निकला। फिर दूसरे साल में मेरी वाइफ ने मेरे कॉलेज ज्वाइन किया, डिप्लोमा से आई थी वो। तो फिर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, और हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे, पूरा ग्रुप था हमारा। और फिर हम लोग उसके घर पे पार्टी वार्टी करने जाया करते थे, और हम लोग वहीं पे ग्रुप स्टडीज़ वगैरह करते थे, क्योंकि उसका घर खाली रहता था। तो हम लोग सब लोग वहीं ग्रुप स्टडी करते थे, वहीं पार्टी वार्टी करते थे, थोड़ा वो कल्चर था कॉलेज टाइम का। तो फिर उसकी एक कज़न आई जिसने हमें ज्वाइन किया, उसको मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा था। उसका नाम आप कुछ भी ले लो, XYZ, स्वाति रख दो, स्वाति नाम ले लो, ठीक है। तो स्वाति ने हमें ज्वाइन किया, बहुत ही जॉली नेचर की बंदी, जो चाहे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे रहेगी। एज ग्रुप हमारा ही है, बट दिमाग बच्चों वाला है। अच्छा। सारी बदमाशियाँ करनी हैं घर में, आपको गुलाब जामुन बनाना है, आप अवन के अंदर गुलाब जामुन बना रहे हो, अवन में आग लगा दे, ब्लास्ट कर दिया, अच्छा जी। ऐसी चीज़ें। कुछ भी मतलब आता कुछ नहीं है, बट ट्राई सब करना है। ऐसे होने भी चाहिए ग्रुप में। बट उसकी मॉम ने, उसने फैमिली में कोई मॉम की सिस्टर थी जो ये प्लैंकचेट करना जानती थी। प्लैंकचेट आप उसको आउजा बोर्ड बोल लो, बहुत कुछ बोल सकते हैं, वीजी बोर्ड, वीजी बोर्ड, जो भी है, आउजा बोर्ड सिखाया था। तो वो करते थे, तो इसने देखा था कैसे करते हैं, तो इसने आके हमें बताया, यार मैंने कुछ नया देखा है, ट्राई करना चाहिए। मतलब क्या है, बोलती है हम ना वी कैन कॉल सोल्स, वो लड़कियों वहाँ का, वी कैन कॉल सोल्स एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस, वो हमें आंसर्स देंगे। बोला अच्छा। मैं बोला ये हम एग्ज़ाम टाइम में क्यों नहीं करते फिर? तो बोलते नहीं नहीं वैसे नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी और के बारे में, ठीक है। तो जबकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी है नहीं। हाँ। हमारी टेक्नोलॉजी तो अलग ही चलती है। बोले ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोले मैं जो भी बोलते हो, करना कैसे हो बताओ। तो वो बोर्ड भी यूज़ नहीं किया उसने। जनरली मैंने देखा है कि वो मूवीज़ वगैरह में, अब उस टाइम पे ये मूवी देखी भी नहीं थी, अब देखता हूँ मूवीज़ में वो बोर्ड पे ही सब करते हैं। उसने प्रॉपरली एक सर्कल बनाया, कुछ बोलते हुए, प्रॉपर चौक से बोलते हुए, हाँ कुछ बोलते हुए सर्कल बनाया फ्लोर पे। ओम भट्ट स्वाहा। क्या बोला मुझे भी नहीं पता। मैं सोचा था मराठी बोल रही है, संस्कृत बोल रही है, क्या बोल रही है मुझे नहीं पता। आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही। नहीं, वो अपने मन में बोल रही थी। तो उसने वो सर्कल बनाया प्रॉपर चौक से, और उसके बाद बीच में सर्कल में ही लिखा, यहाँ से ABCD पूरा घुमा के सर्कल में Z तक लिख दिया, और फिर कंटिन्यू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच में 2-3 सर्कल बनाए, यस नो। आप लोग देख रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कोई नया गेम इन्वेंट हुआ है, मज़ा तो आएगा। क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या आपको हर चीज़ में फ़न ढूंढना होता है। तो मैं अपना फ़न ढूंढ रहा था बेड पे बैठ के, ये लोग नीचे बना रहे थे। तो मेरी वाइफ थी, और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी एक, और वो अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये सिस्टर उसकी। आपको देख कर लग नहीं रहा था क्या बेवकूफ़ी चल रही है कुछ ऐसा? भाई मैं अपने अलग जोन में था। मैं एंजॉय कर रहा था कि 3 लड़कियां मिलके कुछ तो कर रही हैं। हाँ, देखते हैं और मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो ये तीनों कुछ तो कर रही हैं, ठीक है। मैं मतलब आप क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, तुझे आके सिर्फ यहाँ बैठना है, और ये हम एक कटोरी रख रहे हैं सेंटर में, इस कटोरी पे फिंगर रखनी है। अच्छा जी। मैं बोला उससे क्या होगा? बोले आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। देसी आविजा बोर्ड। हाँ, अब हम देसी आदमी हैं यार। मैं ठीक है, इससे हो जाएगा। हाँ, मैं मज़े ले रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे पता है 3 लड़कियां मिलके ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। बोला ठीक है, मैंने भी उंगली रख दी, अब क्या करना है? तो बोलती है लेट्स कॉल हर। तो उसने
क्या बोला, इंग्लिश में लाइन मारी, शायद मूवीज वाली कोई लाइन होगी, उसने उसको बुलाया कि हम सब मिलके आपको यहाँ बुलाते हैं, यहाँ कोई है नियर बाई, अगर कोई भी सोल है तो प्लीज़ सामने आओ और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो मैं तो मज़े ले रहा हूँ कि सच में आएगी क्या, दिखेगी भी क्या, मैं बोले जा रहा हूँ इनको, डिस्टर्ब करते हैं जैसे नॉटी लोग होते हैं कि हाँ, टॉन्ट करना, भाई अभी आ जाएगी क्या सामने, कुछ बता, दिखेगी क्या, वो आगे लड़की आएगी ना। तो वैसा चल रहा था। तो अब जैसे ही उस रखा तो थोड़ी देर तो कोई रिस्पांस नहीं, बहुत देर ट्राई कर रहे हैं। मैं बोला मैं हो गया बोर, कुछ और गेम निकालते हैं, नहीं तो उंगली ना हटाना मैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि यहाँ कोई है तो अपना प्रेजेंस बताइए, कोई है क्या। तो वो जो कटोरी थी वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट हुई और सबने फिंगर्स लगा रखी थी। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र तीनों की आंखों पे कौन कर रहा है, मुझे श्योर था कि इनमें से तीनों में से किसी एक ने किया है, कोई कटोरी अपने आप नहीं हिल सकती। मैं तीनों की आंखें देख रहा हूँ कौन है, या फिर किसी की उंगली, अगर कोई फिंगर को कटोरी मूव कर रहा है तो यहाँ की नसें हिलेंगी, हैंड का मूवमेंट समझ में आता है। मैं वो देख रहा हूँ कि कौन सा है। अब तीनों मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो तीनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इतना कोऑर्डिनेशन कैसे है तीनों में। मैं ठीक है देखा थोड़ी देर, उसके बाद जब वो कटोरी मूव हुई उस तरफ को, मैं बोला ऐसा कोऑर्डिनेशन कैसा है तीनों में एक साथ, कि तीनों ने एक साथ माइंड में डिसाइड कर लिया कि कटोरी को हम उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्योंकि एक ने भी अगर डिसाइड नहीं किया होगा तीनों में से तो वो अलग डायरेक्शन में चलाएगा उसको, वो कटोरी गले जाएगी। वो तीनों का एक साथ हाथ हो सका, मेरी फिंगर उसके ऊपर रखी हुई है। एक्सप्रेशन देखे थे कैसे चल रहे हैं सबके, एक साथ सब ऐसा देखे हैं, और वो कटोरी को हिलते हुए देखे ना, वो ऐसे आंखें बड़ी हो जाती है ना। हाँ। मैं तो एक मजे में, ये तीनों कैसे थे, क्योंकि ये तीनों सीरियस थे कि हाँ हो रहा है, और मैं ऐसे था कि इन तीनों में से कौन सा कर रहा है। वो जा रही है धीरे, उधर उसने यस पे कर दिया कि हाँ मैं हूँ। अब इन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उसने अपना नाम बताया, जो भी नाम था। अब मुझे नाम भी अच्छे से याद नहीं है उनका, क्या नाम था, लाजवंती रख लेते हैं। चलो उनका नाम लाजवंती था, बट आई नो मॉडर्न नेम था कुछ बहुत, ठीक है, बट आप लाजवंती बोलो, लाजू बोल दो। उनका नाम लाजू था, और वो उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें हम वो कर रहे थे। उस बिल्डिंग के सपोज 7th या 10th फ्लोर पे वो रहती थी, मुझे फ्लोर भी याद नहीं है। और काफ़ी सालों पहले वो ख़त्म हुई थी, जो भी था उनका, वहाँ से इस दुनिया से वो जा चुकी थी। तो उन्होंने खाली अपना नाम बताया। तो आप लोगों को उस टाइम पता था या आपने बाद में रिसर्च की? नहीं, मुझे सिर्फ ना, वो जैसे उसने बताते कैसे हैं, वो बताने में इतना टाइम लगा रही थी। वो कटोरी बारी बारी एक उस पर जाती है, सेंटर से उस पर लेटर पे आएगी, वापस जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, फिर वापस आएगी। तो एक एक करके आप जोड़ के बना रहे हो कि इसका ये नाम है। तो इन्होंने सोचा कि नाम कहाँ सुना है। फिर जो मेरी वाइफ थी उसने बताया, इनके पास तो मैं ट्यूशन पढ़ती थी बचपन में। अब मेरा ट्यूशन पढ़ती थी कहाँ? बोली इसी बिल्डिंग में ऊपर रहती थी। अब कहाँ है? बोली वो तो अब नहीं है। अच्छा, शक नहीं किया? नहीं, तो अब मुझे लगा ये कटोरी यही चला रही है। हाँ, वही मैं श्योर हो गया यही चला रही है, इसी ने नाम लिखा है। क्योंकि इसको पता है। अब जो भी एक पूछ रहे हैं वो आंसर दे रही है। अच्छा। और मेरे माइंड में आ रहा है कि यही कर रही है। मैं इसको देख रहा हूँ कि हाँ बहुत अच्छा गेम है, मैं भी पूछूंगा, मैं भी कटोरी लाऊंगा। तो फिर मैं बोला कि 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि ये आंसर इन तीनों को पता ही नहीं, वो जो आंसर दे रही है। जैसे कि आप पूछ लो कि कल को अगर मैं कुछ डॉक्टर बन जाऊं तो मेरा करियर कैसा जाएगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में। जो छोटी बहन थी सबसे, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत छोटी बच्ची थी, 10th या मेरे को स्टैंडर्ड भी याद नहीं है, और आई थिंक 8th या 7th स्टैंडर्ड की थी उस टाइम पे, हम लोग कॉलेज में थे। तो वो बोलती है कि बन जाओगे बट बहुत अच्छे नहीं बनोगे, ऐसा टाइप। बर्बाद? हाँ। नहीं बर्बाद नहीं, यू विल बी बट यू शुड नॉट बी। अच्छा। ऐसा टाइप का था। हाँ भी ना भी। हाँ, तो मैं बोला ये क्या सीन है, ठीक है। तो मैं बोला कुछ मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब ख़त्म करते हैं, बोर हो गया हूँ मैं। इतना धीरे धीरे वो मूव हो, आप उसको लिखो क्या बताया। मैं ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। मैंने पूछने स्टार्ट किया ऐसे सवाल जो इनको पता ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरी लाइफ बचपन से इनके साथ नहीं रही है, मैं तो इनको अब ज्वाइन किया हूँ 2-3 साल से। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, जैसे पहले मेरा नाम अश्विन कुमार है, तो ये मेरे बारे में सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त जानते हैं। हमारे नॉर्थ में आपको पता है गोत्र भी लगा देते हैं, प्री टाइटल भी सब कुछ लगा देते हैं। तो जैसे मैंने पूछा आपको मेरा पूरा नाम पता है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे पूरे नाम में, जैसे फादर का सरनेम सिंह है तो वो सिंह लगा के बता देगी। तो उसने स्टार्ट ही ऐसे किया, CH, ये कहाँ जा रही है? तो उसने स्टार्ट किया CHAU, चौधरी पे लिखा। मतलब यहाँ भी हद है क्या? ये तो मुझे याद है फैमिली में सबके नाम से पहले CH लिख के नाम लिखते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसने स्टार्ट किया चौधरी अश्विन कुमार सिंह बेनीवाल।
पूरा। हाँ, अब मैं डरा, मेरी उंगली उठने को हो गई कि ये बेनीवाल तो इनको आइडिया ही नहीं हो सकता भाई। मतलब वहाँ कोई जानता ही नहीं है वहाँ के सरनेम कैसे होते हैं। आप पेन गांव से हो, आप पेडनेकर, आप फॉर एग्जांपल जिस गांव से हो वहाँ का कर्क लगा के कुछ सरनेम हो जाता है, या वाघमारे, 2-3 फिक्स कॉमन सरनेम वही दादरी होते से तो हैं। दादरी वाली, हाँ हाँ, ऐसे रेवाड़ी से तो रेवाड़ी वाली। बिल्कुल ऐसे सरनेम होते हैं वहाँ पे। तो मैं बोला यार ये सरनेम भी नहीं है बेनीवाल, ये तो गोत्र है, ये इनको कैसे पता हो सकता है, आइडिया ही नहीं है तीनों को कोई। अब मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो है जिसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। अब मैंने उससे और क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरा एड्रेस बता दो, क्योंकि वो भी इनको नहीं पता सकता। मैं एक सिक्योर्ड जोन में रहता हूँ जहाँ इन लोग का आना अलाउड नहीं है। तो उसने मेरा एग्जैक्ट क्वार्टर नंबर बता दिया। तेरी। मैं बोला मेरे घर के आसपास कुछ ऐसा है जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। उसने एक क्वार्टर नंबर बताया जो वैकेंट पड़ा है पिछले 50 ईयर से हमारे कैंपस में, क्योंकि वो बिल्डिंग जल गई थी। किसी फायर ड्रिल में वो जल गई थी बिल्डिंग, कुछ तो मिसहैपन हुआ था। एग्जैक्ट स्टोरी 50 साल पहले कौन बताता है, वो लोग कुछ तो हो तो खाली पड़ी है, ठीक है। अब और 2-3 सवाल पूछने स्टार्ट किए। मैंने बोला कि क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई है? तो उसने बोला लेडी इन ग्रीन साड़ी। उसने ऐसे भी बात थी, लेडी इन ग्रीन साड़ी, तो वो जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा था। ओके, मैं बोला क्या मुझे किसी से खतरा है? नो, क्योंकि वो ग्रीन साड़ी वाली लेडी मेरे पीछे हमेशा रहती है, और वो हमेशा रहती है। उस दिन नहीं थी, उसके हिसाब से शी इज़ प्रोटेक्टिंग मी हमेशा। हाँ, ग्रीन साड़ी लेडी बिहाइंड यू एंड शी इज़ देयर फॉर एवर। तो मैं बोला अब कुछ पंगा है। तो अब मेरे को थोड़ा वो घबराहट सी हुई। मतलब उंगली हटाया, बेड के ऊपर बैठा, इन तीनों की उंगली वहीं है, ये तीनों मुझे घूर रहे हैं, क्यों किया तूने? क्यों किया तूने? मतलब इन्हें लग रहा था आपने किया है? उंगली क्यों हटाई? अच्छा, ओहो, कनेक्शन टूटा। हाँ, ये तूने क्यों किया? मतलब यार क्या बताऊँ, अब दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं ना जब तुम किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। अचानक से तुम्हारे सामने बहुत कुछ ऐसा हो जाए तुम बिलीव ही नहीं करते हो, और हो रहा है। तो मैं डर के पीछे बैठ गया। मैंने बोला अब यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ, अपना एग्जिस्टेंस दिखाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे क्या पता था उसमें इन लोग को बाय बाय बोल के उंगली हटानी होती है, क्या करना होता है, मुझे नहीं पता था। मैं बोला जो भी है मेरे सामने आओ। तो साइड में विंडो एसी था, उसका जो ढक्कन था वो उड़ के लगा आपके। हाँ, ओ भाई, वो मेरे मतलब मैं तो ऐसे बेड पे बैठा हूँ, पैर नीचे लटका है, वो ऐसे नीचे की तरफ था, तो वो ऐसे आके गिरा पैर पे आके। ऐसा नहीं कि एकदम ज़ोर से लगा हो, आके ऐसा पैर पे गिरा। अब मैं देखा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये कुछ नहीं। मैं सीधा खड़ा हुआ, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, सीधा किसी से बात नहीं की, चुपचाप गाड़ी भगाई। 10 किलोमीटर दूर मेरा घर था। मैं 10 नहीं 7-8 किलोमीटर होगा। मैं वहाँ घर पहुँचा। मेरे पास 2 डॉग्स थे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, और सामने पार्किंग थी, पूरा गैरेज था जिसमें सारी गाड़ियाँ लगती थी, और बालकनी मेरा रूम था, वो गैरेज के सामने, मेरा रूम के बाहर बालकनी है, बालकनी ग्रिल के सामने गैरेज है। तो मैं चुपचाप बाइक लगाई। मैं देखा कि इस टाइम तो सब जगह ही होंगे, 9-10 बज रहे हैं, सब खाना खा के बैठे होंगे। मैं जाता हूँ मेन सामने वाले डोर से एंट्री करता हूँ, तो डोर के सामने हमारे दोनों डॉग्स बैठते थे। वो डॉग्स भाई इतने आलसी कि मैं बोलता हूँ कोई चोर आ जाए, कोई तुम्हारे घर में लड़ाई करने आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो डॉग्स देखेंगे और सो जाएंगे। अच्छा, कुछ नहीं करते थे, बोटे हो रखे थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे। तो पूरे बिल्डिंग वाले सब प्यार करते थे, सब खिलाते रहते थे, वो भी रुकते नहीं थे। उस दिन उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे मेरे घर में नहीं घुसने दिया, बात करने लगे बुरी तरह। वो ऐसे हो गए कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया, मेरे को भगाने के लिए एकदम रेडी। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी मम्मी हैरान हो गई कि इनको क्या हो गया, कुत्तों को आज ऐसा क्या खा लिया इन्होंने। बोले अश्विन क्या हो गया? मैं बोला मम्मी पता नहीं, तो काटने को हो रही है आज। उसका नाम कुकी था हमारी डॉग का। बोला आज तो कुकी काटने को हो रही है। मम्मी बोली ये तो हमने कभी देखा नहीं है, लग रहा है इसकी तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है? हाँ। बोला मैं समझ रहा हूँ तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता क्या हुआ है मेरे साथ। तो मेरे माइंड में अब मैं हर चीज़ को उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये डॉग कर रही है इसलिए हो रहा है, ये वो हुआ था इसलिए ये हो रहा है। अब मैं घर गया, चुपचाप खाना खाया, और मैं अपने रूम में जाके लेट गया। मेरे माइंड में वही चल रहा है, मैंने क्या देख लिया, ये क्या हो गया, ये सच में होता है क्या? ऐसे तो हर जगह होता होगा, मेरे घर में भी होता होगा, बालकनी में भी होता होगा, जब उस घर में था तो इसमें क्यों नहीं होगा? अब माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, आँख खोल के लेटा हुआ हूँ। और कॉलेज टाइम में था, तो अब पेरेंट्स क्या है, घर में रात को उठ के देख लें कि अब हमारे घर में कैसा, अब पता नहीं यार आप लोगों के घर में होता होगा रूल कि आप डोर बंद करके सो सकते हो। मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल था कि बच्चे घर में डोर बंद करके नहीं सो सकते। कुछ काम किए होंगे आपने ऐसे? नहीं पता नहीं यार, हमारी फैमिली, मेरे भी जितने फ्रेंड्स थे, मतलब डिफेंस में जितने भी फ्रेंड्स हैं,
उनके घर में भी सब में सेम ही चलता था कि बच्चे सोते हैं तो घर का डोर बंद करके नहीं, अपने रूम का डोर बंद करके नहीं सोते। जानबूझ के बंद करता था, मेरे कोई घूर के देख ले मुझे तो ये लगता था कौन से चुड़ैल हाथ में इसी चक्कर में। हमारे घर का स्ट्रिक्ट रूल था, दरवाजा पूरा खुला होगा, ऐसा भी नहीं कि आधा खुला, पूरा दरवाजा खुला होगा, बच्चे अंदर रूम में सोएंगे तो ठीक है। तो मैं और मेरे भाई दोनों सोते थे साथ में। अब तो मैं, भाई तो सो गया, मैं जगा हुआ हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ, लेट गया, नींद नहीं आ रही है, दिमाग में वही सब चल रहा है। रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास मम्मी वॉशरूम जाने के लिए उठी होंगी। उन्होंने वो उनकी रोज रात की आदत है, वो जाएंगी वॉशरूम तो एक बार नज़र देख लेंगे बच्चे ठीक ठाक सो रहे हैं, शांति से अपना वॉशरूम जाएंगे। जाकर वो देखी उस दिन कि अश्विन बैठा हुआ है, तो एक टाइम को तो वो हैरान हो गई, बैठा हुआ क्यों है, लाइट बंद करके रात में बैठा हुआ है बेड पे, लेटे भी नहीं हुए, बैठा हुआ। अब मैं लेटा भी कितनी देर हूँ यार, नींद नहीं आ रही तो अब आवाज़ करूँगा तो डांट पड़ेगी, आके मारेंगे अलग से कि रात को कौन हल्ला मचाता है। मैं क्या करूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। उस टाइम पे आई थिंक नया नया एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन आए थे, तो मेरे पास एक LG का फ़ोन था, छोटा था, तो उसमें दोस्तों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सब देख रहा था। क्या करूँ, रात में कोई जगह हुआ भी नहीं है, तो बैठा हूँ कुछ ना कुछ देख रहा हूँ यार, क्या ही करूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। मम्मी क्या कर रहा है, उनको लगा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा मैं बोला मम्मी वो करना हो तो लेट के भी कर सकता हूँ, बैठा क्यों, नींद नहीं आ रही, चल कोई नहीं, फ्रिज में से ठंडा दूध लेके पी ले थोड़ा सा, सो जाऊँ मैं, ठीक है। मम्मी चली गई, मैं थोड़ी सुबह तक सोया नहीं, सुबह तक नहीं सोए ना। अगले दिन फिर अब कॉलेज जाना है, आंखें लाल हो रही हैं, कॉलेज गए, वापस आया थका हुआ, फिर सोने को, फिर नींद नहीं आ रही है रात को। ये मेरे साथ 2-3 दिन चला। मैं सो भी जाता हूँ तो आँख खुल जाती है, पता नहीं, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, वो मेरे माइंड में ही चल रही चीज़ें कि अगर मैं आँख बंद करूँ कोई आके खड़ा हो जाएगा तो। और वो बाकी तीनों मस्त, उनका पता नहीं, मैं टच में नहीं हूँ तीनों से। ओ भाई ये सही था। अगले दिन मुझे कॉलेज में मिली, ये भी सुबह भाग गई कॉलेज से घर, मतलब बंक करने का आदत होती थी, 1-2 लेक्चर अटेंड किया, ये अपने घर, मैं भी अपना घर टाइम से। अब पूछ भी नहीं रहे एक दूसरे को क्या चल रहा है, अब हिम्मत भी नहीं हो रही ना मैं सोच रहा हूँ इनकी वजह से हुआ है तो मैं नहीं जा रहा इनके घर, अब ये भी बता नहीं रहे चल क्या रहा है। तो अब मैं अपने घर में मस्त 2-3 दिन टाइम पास कर रहा हूँ कि कैसे रात कैसे कटे, नींद नहीं आ रही। उसके बाद क्या डॉग्स का क्या रिएक्शन था, अगले दिन भी कुछ ऐसा था या शांत हो गए? नहीं, मैंने तो आदत ही बना ली थी, मैं तो अपने बालकनी से आता था डॉग्स के साथ। हाँ, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि काट लेगी कुकी, जिसको हम जबरदस्ती उठाते हैं कि थोड़ा चल के आ जा, घूम के आ पार्क में, वो मेरे को काटने दौड़ रही है। बोला नहीं, मैं बालकनी से ही आदत लगा लिया, बाइक खड़ी करूँगा, बालकनी से कूदूंगा अपने डोर के से अंदर, रूम में डोर खुला रहता था, बालकनी वाला जाली वाले डोर होते थे वो खुला रखते थे। तो अब मैं मस्त बैठा हूँ, रात को हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मम्मी आई रूम में, तो अब ऐसा होता था परछाई भी दिखती थी, डर लगता था रात में कि ऊपर से माइंड में चल रहा है कोई हरी साड़ी वाली औरत खड़ी है मेरे पीछे और वो हमेशा रहती है। मैं देखा कोई हरी साड़ी वाली तो नहीं दिख रही, कोई दिख तो नहीं रही है। अब मम्मी आ जाए तो मैं डरूँ, मम्मी बोली इसको रात को क्या होता है, जैसी मैं आती हूँ जोर से चिल्ला के पूछता मम्मी, बोलती हाँ बता क्या हुआ, मैं वही पूछ रहा था आप ही हो ना। तो मम्मी को डाउट हुआ कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा कुछ दिक्कत है क्या। बोला नहीं मम्मी कुछ ना, मूवी देख ली थी एक हॉरर, अब वो दिमाग में बैठ गई है, कुछ भी रात को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वही है। मम्मी बोली इसलिए मना करती हूँ तुम लोग ये फालतू मूवियाँ मत देखा करो, पहले देख के आते हो हॉरर मूवी में जाके, थिएटर में जाके मूवी देखते हो, फिर रात भर डरते हो, ये वो। मैं बता नहीं पाया उनको, समझा ही नहीं पाया। और ये बात मैंने उनको इतने सालों बाद अब बताई है रिसेंटली, जब हम सब अब ओपनली डिस्कस करने लगे घर में हर चीज़ें। तो उसको कैसे कैसे मैं लगभग 1 हफ्ता लगा मुझे रिकवर होने में, और मैं धीरे धीरे वो चीज़ें भूला और सोने लगा। भूला मतलब रात को टेंशन फ्री हो गया। मैंने रोज़ रात को बैठता था सोने टाइम पे, हनुमान चालीसा मोबाइल में ऑन करता था और वो पढ़नी स्टार्ट करता था। अब कुछ नहीं मुझे पता यार, कुछ काम ना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो वो पढ़ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था, चुपचाप सो जाता था। लेकिन रात में इतनी सी भी आवाज़ है तो मैं तुरंत उठ जाता था, क्या है क्या है। और वो मेरे साथ आज तक है, टिल डेट, अभी तक। हाँ, मेरे घर वाले अभी भी पूछते हैं मेरे को कि तेरी नींद इतनी कच्ची कैसे है। मतलब मैं ऐसा सोता हूँ कि अगर मेरे घर रूम में या फिर घर में भी कुछ भी एक चीज़ इधर से उधर हिली है, गिरी, तो मैं उठ के बैठ जाऊँ, कौन है क्या है। वो आदत बन गई, अब नेचर बन गया। ऐसा नहीं है कि डर है कुछ है, वो नेचर ही बन गया। नींद में इतनी सी भी आवाज़ हो मैं उठ के बैठ जाऊँगा। और दूसरी फ़ैन की है, फ़ैन अगर बंद हो गया तो भी उठ जाऊँगा, फ़ैन की आवाज़ की आदत लगी हुई है। भाई ऑडियंस देख लो, हट्टा कट्टा इंसान। नहीं, वो आदत पड़ जाती है। तुम जैसे मान लो अब रहते हो बचपन से, हम लोग को AC अलाउड नहीं है डिफेंस क्वार्टर्स में, तो हमें बचपन से ही फ़ैन की आदत है, वो भी फ़ैन में ही सोना है। हाँ, और सरकारी फ़ैन। तो वो कान में आदत बन जाती है कि तुम्हें उस आवाज़ की बिना नींद नहीं आएगी।
तो आज भी मैं घर में अगर एसी चल रहा है तो फैन हमेशा चलता रहेगा। मेरे दोस्त का एक घर है इधर रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ से आप आए हो ना, उसे ट्रेन की आवाज़ के बिना नींद नहीं आती हो। हाँ, वो कंटिन्यू बचपन से सुन रहा होगा, हाँ, तो आदत बन जाती है। वो चीज़ें फिर चेंज नहीं होती हैं। वो हटने में आपको बहुत टाइम लगेगा, हटेगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, मिस करोगे, क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, ऐसा चलता है वो। तो वो स्टोरी पे चलो मेरे साथ ख़त्म हुई। फिर मैंने धीरे धीरे इनको मिला, पता किया कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो इनका कुछ अलग चल रहा था कि वो घर में ही दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी। नेक्स्ट डे इनके घर की सारी फिशेज, फिश टैंक की एक साथ मर गई थी। ओ, जिस दिन हमने किया था उसी रात को सारी फिशेज एक साथ मर गई थी। और भी आई थिंक इनकी जो कैट थी वाइट कलर की, इनके पास एक पर्शियन कैट थी। पर्शियन थी, बट वो टर्किश अंगोरा थी। मतलब दिखती वैसी है, पर्शियन जैसी, बट उनकी आंखें दो अलग अलग कलर की होती हैं, एक ब्लू होती है, ग्रीन कलर की आंख होती है। तो वो इनके पास कैट थी, वो सडनली एकदम बीमार हो गई एंड विद इन अ फ्यू डेज वो भी चल बसी। तो अब इन्होंने समझ में नहीं आ रहा इनको क्या। इन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने आके घर वर देखा, तब बहुत कुछ निकला कि भाई यहाँ पे लिटरली प्रॉब्लम चल रही है। और वो प्रॉब्लम इसको नहीं कर रही है, छोटी पहली बहन को कर रही है। वो पता इनको स्टार्टिंग से नहीं चल रहा था, बट उसकी कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, एरोगेंट हो गई है, चिड़चिड़ करती है हर बात पे, किसी पे भी चिल्ला देती है। तो गुरुजी ने जब घर को बांधा, आके चारों कॉर्नर्स पे कुछ लगाया, बांध दिया रस्सी से, कुछ बांधा होगा उन्होंने जो भी किया था। और उन्होंने बोला जब मैं करूँगा उसके बाद कोई भी उस टाइम पे घर से बाहर मत निकलना। तो उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अब ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया, पता है, आपको पता होगा क्योंकि उसने आपको बताया, कवर की है। हाँ, तो मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने बताया था कि उनके घर में कुछ तो चला था। गुरुजी ने आके पहले सारा घर क्लीन करवाया था। ये भी बताया था वो कब्बर्ड हटाओ, तो कब्बर्ड हटाया था। कब्बर्ड के पीछे दीवार पूरी वो ब्लैक हो रखी थी ऊपर से नीचे तक। स्पेसिफिकली एक आदमी की शेप में दीवार ब्लैक मिली थी। तो अब वो कहते हैं कब्बर्ड की लकड़ी की वजह से हो गया, कुछ भी हो, बट पंडित जी को कैसे पता था कब्बर्ड के पीछे यहाँ कुछ है, और वही पार्ट काला मिला। तो उसके बाद उन्होंने कुछ तो घर में करवाया था। शैडोज दिखती थी, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो हाँ, मिरर्स होते थे, हाँ, entities अरे यार दिखती तुमको सच में मेरे साथ होता है। थी। भाई कैसे नहीं पता होगा, मैंने पूरी स्टोरी कवर की है। अच्छा, तो वो बता रही थी एक दिन की वो सो रही थी और इसका डोर ऐसे है और मॉम का जो रूम है उसका डोर ऐसे है, बीच में से गैलरी जा रही। तो डोर के बीच में एक ग्लास है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट है, मतलब कोई जाएगा तो समझ में आएगा कोई जगह है, बट क्लियर नहीं दिखेगा। तो कांच थोड़े अजीब शेप के होते हैं ना, तो दिखता है कि आर पर कोई तो गया। तो इसको लगा कि रात को ये बैठ के कुछ कर रही थी तो कोई गया ऐसे रूम के अंदर, लेकिन वो डोर नहीं खुला था। गया तो डोर कैसे नहीं खुला, तो इसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। गया तो इसी तरफ है और वो डोर खुला नहीं, कौन था। ये उठ के गई, इसने अपना डोर खोला, फिर बाजू में मॉम का डोर खोला, अंदर देखा कहाँ है। तो मॉम और इसकी जो सिस्टर हैं वो दोनों की आंखें खुली हुई हैं और दोनों ऊपर देख रही हैं। और शी वाज स्कैर्ड, ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई, दोनों को उठाया, वो दोनों उठे, उनको कुछ याद नहीं क्या चल रहा है। उनके हिसाब से वो सो रहे थे या कुछ ड्रीम वीम देख रहे थे, उनको कुछ आइडिया नहीं। वो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, तुम बात कर लेना, तुम्हें पता होगा। तो मेरे को पता है ना, जब वो लास्ट में उतारा हो रहा था तो आई थिंक उनकी वो उसके बाद हुआ था। ये स्टोरी के बाद उन्होंने गुरुजी को बुलाया था कि घर में आओ, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जाए। तो उन्होंने आके बांधा सबको चारों तरफ घर में, बोला कि इससे कोई बाहर मत निकलना। और उसी टाइम पे वो जो छोटी बहन थी वो अपने आप उठ के गई और घर से बाहर निकलने लगी, और वो निकल गई थी ऑलमोस्ट घर से बाहर। तो जब किसी की हिम्मत नहीं हुई यार, मम्मी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, गुरुजी खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको पकड़ के खींच लो। बट मेरी वाइफ जो थी उससे रुका नहीं गया, वो उसको अपनी मतलब जान से ज़्यादा प्यार करती है। वो भाग के उसको खींच रही है, वो छोटी सी बच्ची, मतलब तिल्ली ऐसी पतली सी लड़की, इससे खींच नहीं रही है, वो पूरी जान लगा दी बट खींची नहीं। तब वो गुरुजी आए, उसको पकड़ के खींच के लाए, उन्होंने अपना सब कार्यक्रम किया। जो भी आपको तो अच्छे से पता है वो कार्यक्रम कैसे होता है, मुझे इतना नहीं पता है, बट उन्होंने वापस से वो कार्यक्रम वगैरह सब किया और वो चीज़ वहाँ ख़त्म हुई। आज की तारीख में उन्होंने वो घर चेंज कर लिया, बट वो घर आप क्या आप ठीक भी कर दो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। अब उस घर में क्या आपके हाथ से भी, अब आपने हाथ से किचन से निकलते रहे, भगवाना थोड़ा सा हिला दिया, अब वो हिल गया लेकिन बैलेंस उसका बिगड़ चुका, थोड़ी देर बाद गिरेगा वो, लेकिन आप अपने रूम में पहुंच गए तब वो गिरा, आपके माइंड में क्या आएगा कि साला कुछ ना कुछ है। हाँ, तो अब इनके माइंड में वो बैठ गया था। घर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने घर चेंज कर लिया, लेकिन और चेंज किया इन्होंने, सेल कर दिया था, रहते कहीं और ही थे, वो सेल कर दिया। वो तो ऐसा था कि रह रहे थे उस टाइम पे। अब वो ख़त्म हुआ वहाँ पे, बट वो इंसिडेंट से मैं समझ गया था कि भाई हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। भाई एक बात बताऊँ, जो इंसिडेंट आपने बताया ना, वो उनके इंसिडेंट के आगे कुछ भी नहीं है।
कौन सा? जो उन्होंने मुंबई वाला पूरा जो मैंने स्टोरी कवर की थी, हाँ, जिस हाँ। तरीके से उन्होंने बताया था ना, उनके घर में उन्होंने तो पड़ा मच एक्सपीरियंस गया। किया, मैंने तो मेरा साइड याद है ना मुझे, मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बस मैं डरा हुआ था। वो आप जो बोल रहे हो ना, आपको हाँ। तो फिर भी कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अभी आप बताओगे। राइट राइट, उस पे आएंगे हम ठीक है, अभी। लेकिन जो उन्होंने जो चीज बताई थी ना, हाँ। वो इतनी खतरनाक थी कि सबकी आंखें ऊपर है, सबकी हाँ, आंखें हाँ, खुली है, तो इस तरीके से एंटिटीज दिख इसीलिए रही वो हैं। डरी हुई कॉलेज में थी, बता ना, वो सुबह सुबह भाग जाती थी कॉलेज से, थोड़ी देर कॉलेज में, पर उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो सुबह सुबह ही वापस कॉलेज से भागी। मेरे को दिख रहा है भाग गई, हो सकता है मुझे फेस नहीं करना चाहती इसलिए घर भाग गई। अब वैसे सही है ना, चारों देख के एक दूसरे को भाग रहे हैं। नहीं, कॉलेज में तो हम ही दोनों थे, एक छोटी बहन थी और जो फ्रेंड थी वो अलग कॉलेज में है, और जो सिस्टर है वो अलग कॉलेज में है। वो आपको देख के हरी साड़ी आप देख के इसके पीछे इसके टिल पीछे। डेट अभी मैं आपके सामने उसको फोन करूंगा ना, वो हाँ। मुझे यही बोलेगा हरी साड़ी वाली कैसी है। अच्छा रे। वो अभी भी मुझे